ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर, जहां जीवा ज्वेलरी में लूट मामले में बेऊर जेल पुलिस पहुंची हुई है। बेऊर जेल में 3 घंटे तक पूछताछ चली है। 40 कुख्यात से पूछताछ इस मामले में की गई है। 4 जिले में छापेमारी हुई है। 40 लाख के जेवर की लूट यहां से हुई थी। 31 जनवरी को इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। जीवा ज्वेलरी शॉप में 40 लाख लूट मामले में बेऊर जेल पुलिस पहुंची, जहां 40 कुख्यातों से पूछताछ की गई। 4 जिलों में छापेमारी भी की गई और गिरोह की पहचान की गई है। जल्द ही मामले के और भी खुलासे होने की बात कही जा रही है। तो बेऊर जेल में 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहां पर पूछताछ भी की गई। तो 40 कुख्यात से पूछताछ की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन का जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। आप देख पा रहे हैं और जीवा ज्वेलरी में ये बड़ी लूट हुई है। 31 जनवरी को ये लूट हुई थी और इसे लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। बेऊर जेल पहुंची है पुलिस और लगातार पूछताछ की जा रही है। कुख्यात अपराधियों से पूछताछ हो रही है। बेऊर जेल में 3 घंटे तक पूछताछ जारी है। 40 कुख्यात से पूछताछ हुई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 4 जिले में छापेमारी भी की गई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दानापुर में जो जीवा ज्वेलरी शॉप है उसमें 40 लाख रुपए की लूट हुई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इस मामले में तार जो है वो बेऊर जेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एएसपी दानापुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम जो है बेऊर जेल पहुंची थी और कई घंटों तक वार्ड को खंगाला गया, बेऊर जेल के कई वार्ड को। और इसके अलावा 4 जिलों में भी छापेमारी की गई है। पटना पुलिस ने करीब गिरोह जो है उसको डिटेक्ट कर लिया और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और करीब 3 घंटे तक बेऊर जेल में ये छापेमारी चली थी, जिसमें दानापुर के अलावा बेऊर, रूपसपुर, खगौल, शाहपुर समेत कई थानों के थानेदार थे, अपर थानेदार थे और करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी थे। पुलिस अधिकारियों ने जेल में बंद तमाम जो आरोपी हैं उनसे उनका वार्ड जो है वो सर्च किया और कई बिंदुओं पर पूछताछ की। माना ये जा रहा है कि जो जीवा ज्वेलर्स में लूट हुई थी उससे महत्वपूर्ण क्लू पुलिस को मिले हैं और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। बिल्कुल जी, बने रहिए। अगली खबर पर वापस आ रहे हैं और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर पटना से ही है। और पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी सांसद से रंगदारी मामले में हरियाणा का डॉन की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीबीआई ने दबोचा है। 20 करोड़ की रंगदारी मामले में ये रेड हुआ था। कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रिमांड पर पटना पुलिस लगी। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, जोगिंदर योंग जो है इस पर यह आरोप लगा था, इसने राज्यसभा सांसद जो है संजय यादव उनसे 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया था। अब इस पूरे मामले में चूंकि ये कई राज्यों में वांटेड रहा है, हरियाणा पुलिस भी इसका भी ये वांटेड रहा है और हत्या के एक मामले में हरियाणा पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी। फिलहाल ये फिलीपींस में रह रहा था। हरियाणा पुलिस ने सीबीआई से मदद मांगी और इंटरपोल के माध्यम से आखिरकार ये भारत लौटा और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। गिरफ्तार करने के बाद इसको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी ये वांछित रहा है और 100 से अधिक मामलों में ये वांछित बताया जा रहा है। फिलहाल ये भारत आ गया है और बिहार पुलिस ने बताया कि इसको जो राज्यसभा सांसद है संजय यादव, जिनसे 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, उस मामले में भी इसको अब बिहार लाया जाएगा रिमांड पर। तो निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है इस लिहाज से कि सीबीआई ने इसमें इंटरफेयर किया और इंटरपोल के माध्यम से इस पर प्रेशर डाला गया। ये जो है अपने भाई की हत्या के मामले में किसी शख्स का मर्डर कर दिया था और इसके बाद ये देश से फरार हो गया था, लेकिन आखिरकार रेड कॉर्नर नोटिस पर इसकी गिरफ्तारी संभव पाई है और बिहार पुलिस भी संजय यादव के मामले में इसको रिमांड पर लेगी। बिल्कुल संजय, और एक पुलिस की बड़ी कामयाबी नजर आ रही है जब पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और गिरफ्तारी कर ली। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। पटना से आपको बड़ी खबर। किशनगंज पुलिस ने सूचना के आधार पर टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा इलाके में एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद सैफुल इस्लाम के रूप में की गई है। पुलिस ने संबंधित एजेंसी को भी सूचना दी है। एसपी ने मामले की जानकारी दी और बताया कि कोई वैध कागजात नहीं था और जांच में बांग्लादेशी होने की बात सामने आई है। जांच चल रही है। टाउन थाना को इनपुट मिला कि एक व्यक्ति हैं जो संदिग्ध अवस्था में कालू चौक खगड़ा के पास हैं।
इस सूचना को पाते हुए स्थानीय थाना वहां पर गई और जो व्यक्ति था उनको हिरासत में लिए और पूछताछ के क्रम में जब उनसे वैध कागजात की मांग की गई तो उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट भारत में रहने का नहीं पाया गया। बांग्लादेशी नागरिक प्रतीत हो रहे हैं। उनका जो नाम है मोहम्मद सैफुल इस्लाम है, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता स्वर्गीय रोहित मियां जो कि सादलापुर जिला गामवंदा बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और इसी बीच गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो कुख्यात नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुमेश यादव और सद्दाम मियां गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों नक्सली 10 साल से फरार था और आपको बता दें कि पुलिस और एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस और एसटीएफ को मिली है। महुलिया गांव से ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां दो कुख्यात नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुमेश यादव और सद्दाम मियां गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर खूब बरसे। केंद्र सरकार के आम बजट में बिहार को ज्यादा तवज्जो देने पर पीएम ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार के विकास से विपक्ष में बैठे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार हर परिस्थिति में बिहार के साथ खड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए जिससे पूरा बिहार गदगद है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी सभा को संबोधित किए। बजट में बिहार को दी गई सौगात के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का धन्यवाद किया। एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। आरके पुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने ही मुझे सांसद बनाया है। बजट में बिहार के विकास का विशेष ध्यान रखा गया। मखाना बोर्ड की घोषणा से बिहार को सम्मान मिला। ज्यादातर दलित परिवार के लोग मखाना की खेती से जुड़े हैं। दलित भाई बहनों का कल्याण करने पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा कि बिहार के विकास से विपक्षी निराश हैं, पर पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए एनडीए सरकार दिन रात बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। बजट में की गई घोषणा से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बड़े काम होंगे। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसके लिए एनडीए सरकार बिहार को हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। बजट में इस बार आईआईटी पटना के विस्तार का ऐलान किया गया। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से मिथिलांचल में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कोसी कैनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। पीएम मोदी ने वादा किया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर राज्य सरकार के साथ हमेशा चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली इलेक्शन में प्रचार करने उतरे पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया। बजट के बहाने पीएम ने विरोधियों को निशाने पर लिया और आरजेडी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर खूब बरसे। पीएम ने कहा कि बिहार के विकास से विपक्षी नाराज है। बजट में बिहार को सौगात मिली है जिससे विपक्षी हताश है। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करने उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया।
बिहार के विकास का विरोध करने का आरोप पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर लगाया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर पीएम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को नजरअंदाज किया। दशकों तक कांग्रेस ने भी बिहार को नजरअंदाज किया है। दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के लिए दिन रात काम कर रही है और करती रहेगी। आरजेडी और कांग्रेस को बिहार के विकास से काफी दिक्कत है। बिहार को मिले प्रोजेक्ट से विपक्ष वाले नाराजगी दिखा रहे हैं। विकसित दिल्ली संकल्प रैली में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वालों ने बिहार के लोगों को दिल्ली से निकाला, कोरोना के समय बिहार के लोगों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आस्था के महापर्व छठ पूजा का एक बार फिर से जिक्र किया। पीएम ने छठ के प्रति अपनी पूरी आस्था जताई और छठ में होने वाली परेशानियों को लेकर दिल्ली सरकार पर खूब बरसे। पीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल हो गया है। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को भरोसा दिया, विपक्ष के लोगों को निगेटिव पॉजिटिव करने दीजिए। दिल्ली, यूपी हो या फिर बिहार, पूर्वांचली समाज को बीजेपी सरकार हर संभव मदद देती रहेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। देखना होगा बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को बांका पहुंचे और सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही बिहार के सबसे पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। और बांका को मुख्यमंत्री से क्या क्या तोहफे में मिला है, ये भी रिपोर्ट देखिए आप। सीएम नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के दौरान बांका पहुंचे और उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने बांका के लोगों को कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। सीएम ने कुल 362 करोड़ की योजना की सौगात दी। 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 234 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास और 128 करोड़ 50 लाख की 161 योजनाओं का उद्घाटन कर बांका के लोगों के लिए विकास की नई लकीर खींची। और भी कई एक सड़कों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत ये यात्रा बहुत सफल यात्रा रहा है। लोगों ने जो चाहा था उससे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे को दिया है। मुख्यमंत्री ने सौगातों की झड़ी लगा दी। आधुनिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सिंचाई, सड़क की सौगात दी। सीएम ने जीविका दीदी को 103 करोड़ का चेक सौंपा। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज बाबरचक का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 165 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि स्मार्ट विलेज आधुनिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट विलेज में सड़क और ऊर्जा प्रबंधन के साथ साथ खेलकूद की भी अच्छी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज का भी जो इस क्षेत्र के, इस इलाके के लोगों का
आकांक्षा था कि मेडिकल कॉलेज बांका जिला में बने, स्वास्थ्य की सुविधा और बेहतर हो, तो वो भी हुआ। बांका के विकास के लिए सीएम ने सरकारी खजाना खोला, मेडिकल कॉलेज और जल आपूर्ति योजनाओं की सौगात दी। मनरेगा पार्क, कैफेटेरिया और पार्किंग का शिलान्यास किया। जल क्रीड़ा के लिए 30 बोटों को रवाना किया। अमरपुर के राजपुर मौजा में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन का निरीक्षण किया। ये वही जमीन है जहां 150 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला जारी है। बांका संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीपीएम विधायक अजय कुमार के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीरेंद्र कुमार ने बयान की निंदा करते हुए ये कहा कि इस तरह का बयान उन्हें शोभा नहीं देता है। दरअसल विधायक अजय कुमार ने अपने एक बयान में ये कहा था कि जो घूस मांगे उसके पीठ फाड़ देनी चाहिए। तो शब्द असंवैधानिक है। भ्रष्टाचार की लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त करने की जो शुरुआत होनी चाहिए वह घर से होनी चाहिए। आज कमोबेश प्रत्येक परिवार के लोग कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था में शामिल हैं, और खास करके जो भ्रष्टाचार देने का काम कौन लोग कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लोग जायज़ नाजायज रूप से जो है गलत काम करवाना चाहते रहते हैं, और बोले हैं जो पीठ फाड़ देंगे, यह तो शब्द जो है एक जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। देश का आम बजट पेश हो चुका है, जहां इस आम बजट को लेकर जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं इस बजट से मुजफ्फरपुर वासियों को वंदे भारत और एयरपोर्ट चालू करने की जैसे कई उम्मीदें थी, जिसका ऐलान नहीं हुआ। ऐसे सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि ये सभी काम जल्द पूरे होंगे। मखाना बोर्ड बनने पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की लीची के लिए यहाँ अनुसंधान केंद्र है, लेकिन फिर भी मखाना के तर्ज पर लीची को लेकर भी काम होगा। वहीं वंदे भारत चलाने की बात पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में वंदे भारत के लिए वॉशिंग पीट नहीं है, जिसकी वजह से नहीं चली है। जल्द ही वॉशिंग पीट बन जाएगा तो यहाँ वंदे भारत भी चलेगी। उनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वंदे भारत के लिए वॉशिंग पीट की व्यवस्था नहीं थी। ये वॉशिंग पीट जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, ये इसका काम चल रहा है। जो ही वॉशिंग पीट स्थापित होगा हम प्रयास करेंगे कि वंदे भारत मिल जाएगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस मिथ से अब बिहार के बच्चे बाहर निकल चुके हैं। खेल के प्रति पटना में बच्चों की ऐसी दीवानगी है कि वो कम उम्र से ही क्रिकेट की प्रैक्टिस में जुटे हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। T20 और IPL का जुनून बच्चों के सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि प्रोफेशन बन गया है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो अब क्रिकेट में प्रशिक्षण लेते नजर आते हैं। सुबह से शाम तक पसीना बहाते नजर आते हैं, और ये वही तमाम बच्चे हैं जो देख सकते हैं ग्राउंड में हाथ में बल्ला थामे हुए, सर पर हेलमेट लगाए हुए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। कोई सचिन को आदर्श मान रहे हैं, कोई विराट कोहली को, तो कोई महेंद्र सिंह धोनी को। क्या बनना है आपको? सर क्रिकेटर। क्रिकेटर? यस सर। क्यों पसंद है क्रिकेट? सर अच्छा लगता है। यस सर। सर अच्छा लगता है सर। अच्छा, IPL देखते हैं? यस सर। कौन सा खिलाड़ी उसमें पसंद है IPL? सर विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, ये रोज प्रैक्टिस करने आते हैं? यस सर। क्यों पसंद है क्रिकेट? सर क्योंकि दिस इज माय फेवरेट गेम, दैट्स व्हाई आई लाइक क्रिकेट। लाइक क्रिकेट। अच्छा, ये बताइए कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्यों? सर क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है। स्टार्टिंग में पहले स्कूल में आया मेरे लिए पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें अच्छे से नहीं आता था, तो हम सोचे कि पहले स्टार्टिंग कर देते प्रैक्टिस करना, 1 साल बाद फिर से आएगा तो फिर से हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। उसकी तरफ से पेरेंट्स के लिए पूरा सपोर्ट था। सौभाग्यशाली है कि आज पेरेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जब हम लोग का दौर था तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। उस समय कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो हो जाओगे खराब।
अब तो पद्धति बदल गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे सुपरस्टार और उस्ताद। तमाम बच्चों को पता है कि क्रिकेटर बनेंगे तो दौलत के साथ साथ शोहरत भी कमाएंगे, और यही वजह है कि छोटी उम्र में भी बड़े सपने देख रहे हैं बच्चे और सुबह से शाम तक पसीना बहा रहे हैं। ज़रूरत है बिहार को पहचान देने की, और यही बच्चे आज पहचान दिलाने के लिए बेताब हैं, लेकिन मौका मिलने की ज़रूरत है। अगर अवसर मिल जाए तो बिहारी बच्चे नंबर 1 रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।